ऋषि जमदग्नि ने अपनी पत्नी देवी रेणुका को वध करने का आदेश क्यों दिया था? दरअसल एक बार एक राजा अपनी दासियों के साथ नदी में स्नान कर रहा था। उस मार्ग से देवी रेणुका आश्रम के लिए जल लेकर लौट रही थी। अचानक देवी रेणुका की दृष्टि उस राजा पर पड़ गई जो अपनी दासियों के साथ हंसी खुशी स्नान कर रहा था। उस दृश्य को देखकर देवी रेणुका क्षण भर के लिए मोहग्रस्त हो गयी। उसी क्षण उनके हाथ से जल का कलश गिर पड़ा और टूट गया। जैसे ही उनका मोह भंग हुआ, उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। वे रोती बिलखती आश्रम की ओर लौट आईं। उस समय आश्रम में ऋषि जमदग्नि अपने पुत्रों के साथ यज्ञ कर रहे थे। देवी रेणुका को इस प्रकार व्याकुल देखकर ऋषि जमदग्नि ने कारण पूछा। देवी रेणुका ने सारी घटना बता दी और जल न ला पाने के लिए अपने पति से क्षमा मांगी। यह सुनते ही ऋषि जमदग्नि क्रोध से भर उठे और अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपनी माता का वध करें। चारों पुत्र यह सुनकर भयभीत हो गए। भला कोई अपनी ही माँ का वध कैसे कर सकता है? वे मौन रह गए। पुत्रों की अवज्ञा से क्रोधित होकर ऋषि जमदग्नि ने अपने तपोबल से अपने चारों पुत्रों को पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। उसी समय वहाँ उनके 5वें पुत्र परशुराम आए। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम को भी अपनी माता के वध का आदेश दिया। पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानकर मन में पीड़ा होते हुए भी परशुराम ने अपने अस्त्र से अपनी माता का वध कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपनी माता देवी रेणुका और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। तत्पश्चात ऋषि जमदग्नि ने देवी रेणुका और अपने चारों पुत्रों को पुनः जीवन दान दे दिया।